राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कल होने वाली वोटिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी जोड़तोड़ जारी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। बीजेपी की 7 सीटों पर जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन उसने 8वां उम्मीदवार मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। बीजेपी की इस सियासी चाल से समाजवादी पार्टी की एक सीट पर पेंच फंस गया है। यूपी में राज्यसभा की सीट 10, मैदान में कुल उम्मीदवार 11, चुनाव की तारीख 27 फरवरी। कुछ दिनों के बाद देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी बिसात बिछने से पहले मोहरे सेट किए जा रहे हैं। शह और मात के लिए सियासी गुणा गणित का हिसाब किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले यूपी में 27 फरवरी यानी कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आपको यूपी के राज्यसभा चुनाव की पूरी क्रोनोलॉजी बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उससे पहले नेताओं की डिनर डिप्लोमेसी समझ लीजिए। लखनऊ में आज सीएम योगी ने अपने विधायकों और मंत्रियों को रात 8 बजे लोक भवन में डिनर के लिए बुलाया है। डिनर का न्योता सहयोगी दलों को भी भेजा गया, जिनमें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया भी शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी आज पार्टी दफ्तर में अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया है। डिनर में रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव और राज्यसभा चुनाव के तीनों उम्मीदवार और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ तो है नहीं जो चंडीगढ़ की तरह से रिटर्निंग अफसर लोगों के वोट खारिज करके उनको जिता देने का काम करेगा, इसलिए सीधा सीधा मामला है। दूसरे, जब ये सारे वोट दिखा करके दिए जाने हैं, गोपनीय भी नहीं होना है, तो ये भी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि किसने दिया किसने नहीं दिया और कोई बात ही नहीं है। इसलिए सीधा मामला है। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी खड़े किए, तीनों जीतेंगे। आइए अब आपको राज्यसभा का सियासी गणित समझा देते हैं कि आखिर बीजेपी कैसे 8वें उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है। यूपी में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी अगर 8 सीट जीतना चाहती है तो उसे 296 वोट चाहिए। अभी बीजेपी के 252, अपना दल इसके 13, निषाद पार्टी के 6 और सुभाषपा के 6 विधायक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल के 9 विधायकों का भी समर्थन मिलने जा रहा है, यानी एनडीए के पास अभी 286 विधायक मौजूद हैं। इस हिसाब से संजय सेठ को चुनाव जीतने के लिए 10 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक भी इन्हें वोट देंगे, तब भी 8 वोट की जरूरत रहेगी। इधर बीजेपी ने दावा किया है कि जीत उनकी होने जा रही है। 8 के 8 उम्मीदवार राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त। सपा में अगर कोई समस्या है तो ये सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं। भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है और सभी प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। बीजेपी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, इसलिए सहयोगी दलों ने भी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी कह दिया था, अब ऑन कैमरा भी कह दे रहे हैं, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भोजन पे बुलाया गया है। तो भोजन 32 वर्ष से वोट देते आ रहे हैं, तो प्रशिक्षित हैं। तो आप लोग के सहयोग से माना जाए कि संजय सेठ जो 8वें प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी राज्यसभा सीट पक्की है। भाजपा के सभी प्रत्याशी जीतेंगे, उनकी विजय सुनिश्चित है। लोकदल के कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। महत्वपूर्ण हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। आप किधर हैं? एनडीए के साथ हैं। एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, झूठा हवा बांध रहे हैं। गायत्री प्रजापति जी जेल में हैं, कभी अखिलेश जी गए मिलने? लेकिन ओम प्रकाश राजभर गए, 2 बार गए। वोट है ना उनकी पत्नी का वोट। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की वजह से समाजवादी पार्टी को अब क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। तीनों उम्मीदवारों की जीत के लिए कुल 111 वोट चाहिए, लेकिन उसके पास कुल 108 विधायक हैं। पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं। पल्लवी पटेल पर संशय कायम है। इस हिसाब से तीसरी सीट के लिए पार्टी को 6 वोट की जरूरत होगी। हालांकि अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए अखिलेश यादव आश्वस्त हैं। साफ कह दिया है कि विधायकों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार,
लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। अब दबाव में एसपी के विधायक आएंगे या फिर एनडीए के, इसके लिए कल के नतीजों का इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी और सहयोगी दलों को पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, जिनसे उनकी राह आसान हो जाएगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, संजय त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से कौन सा खेमा कितना राज्यसभा चुनाव को मैनेज करने में कामयाब होता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। संजय, देखिए, जिस तरह की गणित है रोमाना, उससे कांटे की टक्कर है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इसके अलावा कांग्रेस का एक विधायक और बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी जीत की को लेकर के बेहद आश्वस्त हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ कि भीतर आप देखिए, राज्यसभा चुनाव के पहले जो एनडीए के विधायक जिनको बुलाया गया है उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया और इसके बाद में अभी इस वक्त जो है सभी विधायक और सारे मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और किस प्रत्याशी को वोट कितने अलॉट करने हैं उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी तक यही दावा किया जा रहा है कि सारे के सारे जो जितनी आवश्यक 37 वोटों की ज़रूरत है 8वें प्रत्याशी के लिए, वो आंकड़ा तैयार कर लिया गया है। पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। पत्ते कल सुबह जब वोटिंग होगी राज्यसभा की, चूँकि दिखा करके वोटिंग की जानी है कि किसको वोट दिया गया है, तो उस वक्त सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये दावा जो किया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं किया जा रहा। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक जो दबंग छवि के हैं, जिनके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनका फ़ोन नंबर नॉट रीचेबल है इस वक्त। ऐसे लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं जिनका नंबर नहीं मिल रहा है, किसी के संपर्क में वो नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो किसके संपर्क में है और कल वो क्या करने वाले हैं। तो भाजपा के जो बड़े दावे हैं उनकी तैयारियां अभी हमने आपको दिखाई रोमाना किस तरह की चल रही है। इसमें लोक भवन में गहमा गहमी है और रात 8 बजे कह रहे हैं कि ये दावे सिर्फ दावे मत समझिए आप, इनमें दम नजर आता है। इसी वजह से अभिषेक उपाध्याय का जरा रुख कर लेते हैं। वो अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया, जिसको लेकर माना ये जा रहा था कि केंद्र जो है वो दबाव की राजनीति कर रहा है कहीं ना कहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।